ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी जगदम्बा अम्बा की कृपा से चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पहुंचना और वहां नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नर नारायण का परिचय देना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गिद्धों के पंखों से सुसज्जित नुकीले तथा शीला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्यमय आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धनुर्वेदोक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले शार्ंग तथा आजगव नामक 2 धनुष अथवा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यानावस्थित देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्यपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना, ऐसा तो इस संसार में न कभी सुना है और न देखा ही गया है। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए यह विरोधाभाव भला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तपश्चरण ही उचित है, उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ ये तरकस रखना, ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंद बुद्धि, हम दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाइए, यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने ब्रह्म तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का प्रवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदीर्ण कर डालूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी बोले, तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा ली कि जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों का जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रता पूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोपाविष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपनी द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया।
इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वे कभी सम्रांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे और फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल बरसा रहे हो। ऋषि नर भी अपना अप्रतिम शार्ंग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वे देवतागण प्रसन्नचित होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अपने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद सम्रांगण में डटकर खड़े अतीव पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी सान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए बाणों के द्वारा सम्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उसी युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा देवतियों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जयघोष करते हुए आकाश में एकत्र हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश से आच्छादित हो गया जाने पर वह उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगी। इसी प्रकार आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृत्रासुर का युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर हैं और वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ यह बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया, तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते और प्रहलाद दूसरा धनुष ले जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उनके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिघ को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद पूर्णतः लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोध पूर्वक नारायण मुनि की जांग पर शीघ्रता पूर्वक प्रहार किया। उस गदा के प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिर चित्त होकर खड़े रहे। तदंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध करने वाले देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए। साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मय कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चला। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु शीघ्रता पूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते न जा सके। मुझे ये महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आविर्भूत हैं, अतः इन्हें न जीते पाने में आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीतात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो।
व्यास जी बोले, भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का प्रहलाद और नर नारायण के युद्ध में विष्णु का आगमन नामक 9वां अध्याय। ओम तत्सत।